सच कहूँ तो जब किचन की डीप क्लीनिंग हो जाती है ना, तो ऐसा लगता है कि कोई बोझ मन से उतर गया हो। और कई दिनों तक या यूँ कहें कि कई महीनों तक इतना साफ सुथरा घर दिखता है ना, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और स्पेशली जब हम डीप क्लीनिंग कर लेते हैं ना, तो काफ़ी सारी ख़राब जो चीज़ें हैं ना, जो यूज़ में नहीं आ रही हैं, वो भी हम डिस्कार्ड कर देते हैं, तो काफ़ी सारा स्पेस भी बन जाता है। तो आज की इस वीडियो में कुछ किचन की क्लीनिंग के टिप्स शेयर कर रही हूँ। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही वीडियो आप आगे भी देखते रहें। तो देखिए, जब हम किचन को क्लीन करते हैं ना, तो सबसे पहले यही प्रॉब्लम आती है कि इतना सारा सामान होता है। एक्चुअली हम सबके घर में किचन में बहुत सारा सामान होता है, और उस सामान को रखें कहाँ। तो सबसे पहले कोई ऐसा स्पेस देख लीजिए जहाँ पर आप सारा सामान रखें। जैसे कि मैंने डाइनिंग टेबल पर सारा सामान ही अलग करके रख दिया है, और उसके बाद हम सफाई करना स्टार्ट करेंगे। तो जो भी गैस चूल्हे वगैरह है ना, उनको अच्छे से ढक लीजिए, या फिर इंडक्शन वगैरह है, या फिर जो भी मिक्सर ग्राइंडर या जो भी गैजेट्स रखे हुए हैं, उनको किसी भी पुराने कपड़े से, चुन्नी से ढक दीजिए। और उसके बाद क्लीनिंग हमेशा किचन में ऊपर की तरफ से ही स्टार्ट कीजिए, मतलब ऊपर से होते हुए नीचे आएंगे, ताकि जितने भी जाले, गंदगी, डस्ट वगैरह होती है वो नीचे गिर जाए और नीचे बाद में हम उन्हें क्लीन कर पाएँ। तो ऊपर सबसे पहले जाले वगैरह निकाल लीजिए जितने भी होते हैं, और उसके बाद इस तरह से फर वाले ब्रश से क्लीन कर लीजिए, ताकि जो भी कुछ चिपका वगैरह होता है ना, वो भी क्लीन हो जाए अच्छे से। और उसके बाद हम नीचे की ओर सफाई करते हुए आएंगे। तो यहाँ पर जो भी मेरे कबर्ड्स वगैरह बने हुए हैं, उनको अच्छे से क्लीन कर रही हूँ। और इनकी क्लीनिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि दिखता नहीं है कि ये इतना इसमें डस्ट वगैरह होता है, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा ख़राब होते हैं। जब हम क्लीन करने बैठते हैं ना, डीप क्लीनिंग और विम वगैरह लेके अच्छे से इसे साफ़ करते हैं, तब पता चलता है कि ये बहुत ज़्यादा एक्चुअली में ख़राब हो गए होते हैं। इनको क्लीन करने के लिए कोई भी स्पंज वगैरह ले लीजिए, और अच्छे से इनको विम बार वगैरह से अच्छे से साफ करके, ताकि इसमें जो भी तेल वगैरह के दाग हैं वो सब निकल जाएं। और उसके बाद किसी माइक्रोफाइबर क्लॉथ्स की हेल्प से बहुत ही अच्छे से दबाते हुए साफ कर लीजिए। तो जो भी सर्फ वगैरह है उसके दाग भी नहीं रहेंगे। तो इनको क्लीन करने के बाद जो भी दालें वगैरह हैं वो सब फिल करके और इसमें भर दूंगी। और इसी तरह से मैं किचन की लगभग 1 से 1.5 महीने में क्लीनिंग ज़रूर करती हूँ। इससे 2 फायदे होते हैं। एक तो किचन साफ होता ही है, और दूसरा ये है कि जो बहुत ज़्यादा चीज़ें हम नई लेते जाते हैं ना, तो पुरानी जो चीज़ें हैं, जो कुछ ख़राब हो गई है, जो फ़िलहाल यूज़ नहीं हो रही हैं, उसको हम या तो डिस्कार्ड कर देते हैं, या फिर उनको मैं क्या करती हूँ ना, कि जैसे कोई चीज़ है, जैसे मान लीजिए चिप्स बनाने का सांचा वगैरह होता है, वो साल में एक आध बार ही यूज़ होता है। तो इस तरह की और भी कई चीज़ें हैं, जैसे नाइफ शार्पनर हो गया, या फिर ड्राई फ्रूट स्लाइसर हो गया, उसकी रोज़ रोज़ ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इन सब चीज़ों को अलग किसी कबर्ड वगैरह में भी रख सकते हैं, घर में जहाँ पर भी स्पेस हो। और ऊपर से कबर्ड वगैरह क्लीन करने के बाद बारी आती है जहां हम गैस स्टोव रखते हैं, वहां पर सामने वाले टाइल्स की। वो भी तेल के दाग से, या फिर कभी पानी के ही दाग वहां पर बैठ जाते हैं, कभी हमारा हाथ ही लग जाते हैं, तो वहां पर भी बहुत ही अच्छे से क्लीन कर लें। सब कुछ साफ सुथरा दिखता है ना, तो काफ़ी अच्छा लगता है। और एक बार में हम साफ इकट्ठे ही कर लेते हैं ना, तो इतना नहीं हो पाता है। तो ज़रूरी है कि हम किचन को शुरू से ही थोड़ा थोड़ा करके साफ करते रहें। टाइल वगैरह साफ होने के बाद बारी आती है जो भी किचन काउंटर टॉप पे रखा हुआ है, जैसे कि गैस स्टोव, मिक्सर ग्राइंडर, या फिर जो भी हमारे गैजेट्स हैं, और जूसर वगैरह हो गया, और इस तरह से हमारे इंडक्शन कुकटॉप, इन सब को साफ़ करेंगे। और यहाँ मैं थोड़ा सा सिरका डाल दे रही हूँ, थोड़ा सा सोडा डाल दूँगी। बर्नर को भी इस तरह से गर्म पानी में डालकर साफ़ करने रख देती हूँ। तो इस तरफ हमने सफाई कर ली है सब गैस चूल्हे वगैरह। और इसके बाद बारी आती है ना, जो भी प्लेटफॉर्म वगैरह है, तो गैस चूल्हे से इतना ज़्यादा कचरा निकल जाता है। अगर आप डीप में सफाई करेंगे अलग अलग ब्रश वगैरह का यूज़ करके, तो बहुत ही आप देखेंगे ना, चिपकी हुई इतनी ज़्यादा गंदगी रहती है, जो हमें सामने से ऐसे जस्ट दिखाई नहीं देती है, लेकिन हम सफाई करने बैठते हैं ना, तो हमें पता चलता है। तो इसके बाद हमारा काउंटर टॉप जो है, हमारा जो प्लेटफॉर्म है, वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुका होता है। तो अब बारी आती है उसे साफ़ करने की।
अब हमने ऊपर से सफाई कर ली है नीचे तक, तो काउंटर टॉप को भी बहुत ही अच्छे से साफ कर लेंगे। इसी तरह से विम बार की हेल्प से सारे सामान एक तरफ कर लेंगे, एक तरफ से सफाई कर लेंगे, फिर सारे सामान को जहाँ जगह साफ कर ली है ना वहाँ रख देंगे। तो ये है मेरा रूटीन और स्टेप बाय स्टेप इस तरह से मैं अपने किचन को क्लीन करती हूँ। तो अगर आप भी परेशान होते हैं कि कहाँ से कैसे स्टार्ट करें सफाई, आज ये को ना करें या वो को ना करें, तो मेरी माने तो हफ्ते में नहीं हो पाता है तो कम से कम 1 महीने में तो एक बार डीप क्लीनिंग ज़रूर करें। इससे आपके बाकी आने वाले कुछ दिन तक तो आपको बहुत ज़्यादा सफाई करनी ही नहीं पड़ेगी। और इस काउंटर टॉप पे जो भी आपके सामान रखे हुए होते हैं ना, जैसे कि मसालादानी हो गई या इस तरह से राउंड रोटेटिंग ट्रे है, उन पर टिश्यू वगैरह बदल दीजिए, तो ये सब भी चीज़ें चमक उठेंगी और इनको भी कपड़े से पोंछ के इन पे जो भी सारी चीज़ें रखनी होती है ना वो सब रख लीजिए। तो इस तरह से छोटी छोटी चीज़ों पर वैसे हमारा ध्यान नहीं जाता है, लेकिन हाँ डीप क्लीनिंग जब करने बैठते हैं ना तो हमारा ये नियम ही हो जाता है कि हमें हर चीज़ को हाथ लगाना है। और हमने ऊपर से लेके नीचे तक सफाई कर ली है। इसके बाद फाइनली जो है ना हमारा काफ़ी हद तक किचन क्लीन हो चुका होता है और सिंक वगैरह साफ़ कर लेना है। उसके बाद बारी आती है फ्लोर को और नीचे के जो कैबिनेट्स हैं ना उनको क्लीन करने की। तो नीचे के कैबिनेट्स हैं उनको अच्छे से क्लीन करके बाहर धूप में जो भी चीज़ें सुखाना हो उनको सुखा के और बहुत ही अच्छे से यहाँ पर क्लीन करना है। जैसे कॉकरोच वगैरह हो जाता है ना, तो वो इन्हीं चीज़ों की वजह से हो जाते हैं कि नाइट में या फिर दिन में भी कभी ना कभी कुछ ना कुछ खाने पीने की चीज़ें जो है ना वहाँ पर चिपकी रहती हैं। तो उनको जब तक अच्छे से धो के ना सुखाया जाए तो वो सब चीज़ें फिर रिपीट होती रहती हैं, वो सब चीज़ें वहाँ से हटती नहीं हैं, मच्छर या कॉकरोच वगैरह। तो उनको भी अच्छे से धूप में सुखा लेना है और फाइनली लास्ट में फ्लोर को अच्छे से क्लीन कर लेना है। तो ये 10 स्टेप फॉलो करेंगे, आपका किचन भी बहुत ही अच्छे से चमचमाता रहेगा। वीडियो में जितनी भी क्लीनिंग के आइटम यूज़ किए हैं ना सभी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है, क्योंकि मैं मानती हूँ कि हर चीज़ को क्लीन करने के लिए अलग अलग अगर हमारे पास साधन होंगे ना तो बहुत ही अच्छे से सफाई हो जाती है। सफाई करने के बाद मैं किचन में अच्छे से धूप वगैरह जला लेती हूँ। नेपथोलिन की बॉल्स जहाँ पर ज़रूरी है ना वहाँ पर डाल देती हूँ, तो किचन हमेशा नए की तरह चमकता रहता है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं जल्दी से। बाय बाय।